दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी एक ऐसी लिफ्ट तैयार करने वाली है जो आपको बिल्डिंग की ऊंचाइयों पर नहीं बल्कि पृथ्वी से सीधा अंतरिक्ष तक लेकर चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी लिफ्ट जिसका इस्तेमाल आप पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने के लिए कर पाएंगे। ये सुनने में आपको भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन जापान की अंतरिक्ष एजेंसी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर दी है। दोस्तों, आप में से हर कोई कभी न कभी लिफ्ट का इस्तेमाल जरूर किया होगा। दरअसल लिफ्ट एक ऐसी मशीनरी सिस्टम को कहते हैं जिसका इस्तेमाल किसी इंसान या फिर सामान को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। और अब यही लिफ्ट इंसानों को पृथ्वी से अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम करेगी। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस बार जो लिफ्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक तार का बना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी तार जो पृथ्वी से लेकर लगभग 1 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगी और उसी मजबूत तार के जरिए एक लिफ्ट इंसानों को और जरूरी सामानों को भरकर अंतरिक्ष तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि आखिर वो तार तैयार किस चीज के जरिए किया जाएगा, क्योंकि अगर स्टील की तार को भी अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया जाए तो उसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि वो अंतरिक्ष तक चला जाए। सिर्फ उसके तार का ही वजन इतना हो जाएगा कि तार बीच में से टूट जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक एलन मस्क का कहना है, हम इंसान कभी ऐसी कोई तार को तैयार ही नहीं कर सकते जो किसी लिफ्ट को पृथ्वी से उठाकर अंतरिक्ष तक छोड़ दे। एलन मस्क ने यहाँ तक कह दिया कि पृथ्वी से अंतरिक्ष की लंबाई इतनी अधिक होगी कि इतने लंबे तार को तैयार कर पाना ही लगभग असंभव है। लेकिन इसके बावजूद भी जापान की स्पेस एजेंसी लगातार इस प्रोजेक्ट के पीछे काम में लगी है। आपको बता दें, जापान की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम सुजुका यूनिवर्सिटी, वहां पर काम करने वाले प्रोफेसर और स्टूडेंट के साथ मिलकर जापान की अंतरिक्ष एजेंसी इसके लिए काम कर रही है। उनका कहना है कि उन्होंने इस वायर को तैयार करने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल किया है और ये इतना मजबूत होता है कि भारी भरकम सामान को भी इस तार के जरिए अंतरिक्ष तक पहुंचाया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल करके ये लोग जिस तार को बना रहे हैं उसमें स्टील से भी 30 गुना अधिक ताकत है। आज से पहले दुनिया ने कभी भी इस वायर के बारे में नहीं सोचा था और यही मजबूत तार पृथ्वी से लोगों को और जरूरी सामानों को उठाकर पृथ्वी से लगभग 96,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेकर जाएगा। दोस्तों, अब जरा आप इस केबल के स्ट्रक्चर को गौर से देखिए। अगर आपने क्लास 9th और 10th की साइंस की किताब को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हीरे का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दरअसल हीरे को सबसे मजबूत तत्व कहा जाता है, जिसके अंदर कार्बन बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं। ठीक उसी तर्ज पर इस कार्बन नैनो ट्यूब का भी साइंटिफिक स्ट्रक्चर है जो कि स्टील से 30 गुना ज्यादा मजबूत है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि इस केबल की मदद से करीब 20 टन के वजन को अंतरिक्ष तक भेजा जा सकता है। कंपनी जब इतने लंबे तार को तैयार कर लेगी तो उसके बाद अंतरिक्ष में 2 बड़े-बड़े सैटेलाइट को भेजा जाएगा, जिसका काम होगा 96,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बेस स्टेशन को तैयार करना, जहां से मजबूत तार बंधा हुआ होगा। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि दुनिया की इस सबसे अजीबोगरीब लिफ्ट के द्वारा इंसानों को अंतरिक्ष तक जाने में वक्त कितना लगेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, कंपनी के मुताबिक उन्होंने जो भी कैलकुलेशन किया है उसके आधार पर जब ये लिफ्ट तैयार हो जाएगा तब इंसान को और जरूरी सामानों को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ऊंचाई तक भेजने में करीब 10 दिन का वक्त लग जाएगा। लगभग 10 दिनों बाद इंसान उस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा जहां से वो आसानी से पृथ्वी को घूमते हुए देख सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त अंतरिक्ष में जब इंसानों को भेजा जाता है और जरूरी सामानों को भेजा जाता है तो वो हर 1 किलो सामान के पीछे अंतरिक्ष एजेंसी का लगभग $20,000 का खर्चा आता है। लेकिन अगर जापान की अंतरिक्ष एजेंसी इस लिफ्ट सिस्टम को तैयार करने में कामयाब हो जाती है तो 1 किलोग्राम सामान को अंतरिक्ष भेजने में महज $500 का खर्चा आएगा, यानी कि महज 25% खर्च पर ही किसी भी चीज को अंतरिक्ष भेजा जा सकेगा। यही वजह है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी दिन रात इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटी हुई है। दोस्तों, आज के वक्त में जब किसी रॉकेट को पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उस रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर आने जाने के लिए सबसे पहले तेज रफ्तार के साथ सीधा उड़ना पड़ता है और जब वो पृथ्वी से काफी ऊंचाई तक चला जाता है उसके बाद वो रॉकेट धीरे धीरे मुड़कर पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर देता है और रॉकेट तिरछा होकर घूमता हुआ धीरे धीरे पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर आ जाता है। ऐसा करने में रॉकेट को काफी वक्त लग जाता है और साथ ही उस रॉकेट को बहुत सारे ईंधन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, अगर वो उसे बनाने में कामयाब हो जाती है तो बहुत सारे ईंधन की बचत हो जाएगी।
ईंधन का बचत यानी बहुत कम खर्चा। दरअसल जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जिस वायर को तैयार कर रही है, उस वायर से जुड़े हुए लिफ्ट को ऊपर जाने के लिए सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ना होगा, जबकि रॉकेट को गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना होता है। महज 25% खर्चे में ही लिफ्ट इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका होगा कि वो जरा सा धक्का देने पर ही वो कार्गो पृथ्वी के ऑर्बिट को चक्कर लगाना शुरू कर देगा, और इसके लिए उसे जरूरी फोर्स पृथ्वी की ग्रेविटी से मिल जाएगी और वो उसकी मदद से घूमना शुरू कर देगा। इसी घूमने के कारण ही वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर भी जा सकता है। इस तरह से आने वाले वक्त में इंसानों के लिए मंगल और चांद पर जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद आजकल के ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, लेकिन आपको बता दें, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जिस काम को आज करने के बारे में सोच रही है, रशिया का एक वैज्ञानिक आज से 120 साल पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोच चुका था। ये बात साल 1895 की है, जब रशिया के एक वैज्ञानिक ने फ्रांस एफिल टावर को देखा जो कि बहुत ही ऊंची थी। उसके मन में ख्याल आया कि अगर पृथ्वी पर इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बन सकता है तो क्यों ना एक ऊंचे स्ट्रक्चर के बारे में सोचा जाए जो पृथ्वी से अंतरिक्ष तक जाता हो। और रशिया का वैज्ञानिक जिस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा था, आज जापान के वैज्ञानिक उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जापान की स्पेस एजेंसी ने जिस मजबूत वायर को बनाया, अंतरिक्ष में उस वायर पर टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। वायर की मजबूती को नापने के लिए जापान की अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को भी भेजे हैं और उन दोनों सैटेलाइट के बीच इसी वायर को बांध दिया गया है। अब इन दोनों सैटेलाइट के बीच भारी भारी चीजों की आदान प्रदान की जा रही है। उसी वायर के जरिए कंपनी ये जांच करना चाहती है कि अंतरिक्ष की ऊंचाई में वायर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, और इस वायर में कितनी मजबूती है। दोस्तों, जापान के इस मिशन से जुड़ी एक और खास बात है, वो ये कि जापान जिस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है वो बड़ा खर्चीला है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में जापान के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जापान जिस मिशन पर काम कर रहा है उसमें जापान को लगभग $6.5 अरब का खर्च करना पड़ेगा। और तो और इस वक्त पूरी दुनिया में अंतरिक्ष के पीछे भागने की एक होड़ मची हुई है। अब तक तो सिर्फ अमेरिकन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी, चाइना, जापान और भारत जैसे देश की सरकारी एजेंसी इसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन अब अंतरिक्ष की दौड़ में प्राइवेट कंपनियों ने भी भाग लेना शुरू कर दिया। यही वजह है कि जापान के इस प्रोजेक्ट में अड़चन डालने के लिए भी बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे, और हमारा पड़ोसी देश चाइना तो इस वक्त पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो भी जापान के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करेगा, लेकिन चाइना किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा कि कोई भी एशियाई देश अंतरिक्ष के मामले में चाइना से आगे निकल जाए। और वहीं जापान को इस प्रोजेक्ट में इतना अधिक खर्चा होने वाला है कि वो शायद ही अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए। अगर जापान का ये प्रोजेक्ट कहीं से भी सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा तो उम्मीद है कुछ प्राइवेट कंपनी या फिर भारत या अमेरिका जैसे देश जापान की हेल्प के लिए आगे आएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त अंतरिक्ष की दौड़ इतनी तेज हो चुकी है कि हर कोई या कोशिश करने में लग रहा है कि कैसे भी करके अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाया जाए। यही वजह है कि एलन मस्क तो एक ऐसे रॉकेट को तैयार कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में इंसान को भेजकर वापस भी आ सकता है, जबकि आज से पहले कोई भी रॉकेट सिर्फ सिंगल यूज के लिए बनाया जाता था। यही वजह है कि आज नासा भी एलन मस्क के आगे झुकी हुई है, और अगर जापान अंतरिक्ष तक पहुंचने वाले लिफ्ट बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो संभव है अंतरिक्ष की यात्रा बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जापान अपने इस प्रोजेक्ट में कभी सफल हो पाएगा? अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।